नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी पुनीता भी मौजूद हैं। और आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ में है जिन्हें शायद इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। हर मुद्दे पर अपनी बुलंद आवाज़ उठाती हैं और एक क्रांति का झंडा लेकर भी वो चलती हैं। चाहे वो बॉलीवुड की बात करें या फिर अब वो एक सफल राजनेता के तौर पर भी जानी जाती हैं। बात हम कर रहे हैं कंगना रनौत की। बहुत बहुत स्वागत है कंगना हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। सो कंगना, अभिनेत्री से आप नेत्री बन चुकी हैं और सांसद बनने के बाद पहली फिल्म ही आपकी आ रही है और भारतीय राजनीति का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर रहा है इमरजेंसी, और उस पर ही आपकी फिल्म आ रही है। कहाँ से आइडिया आया, क्या मकसद इस फिल्म को लाने का? ये आइडिया तो हमेशा फ्लोट कर ही रहा है, क्योंकि हम हमेशा सुनते आते हैं कि इमरजेंसी लगी थी इमरजेंसी, लेकिन हमारी जो जनरेशन है, मिलेनियल है या जेनजी हैं, उनको पता नहीं है कि ये माजरा क्या है। और मेरे लिए ये बहुत अच्छा एक विषय था कि मैं इस पे एक फ़िल्म बनाऊं और एक हमारे समाज के लिए भी एक जानकारी का विषय हो जाएगा कि किस तरह से हमारे संविधान के साथ खेला गया था और उसके क्या बाद में उसके क्या इफ़ेक्ट्स हुए और हमारी डेमोक्रेसी का हमारे लिए क्या मायने हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं और साथ में ही इसमें एक बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानियाँ हैं और ख़ासकर एक महिला प्रधानमंत्री हैं। और इससे ज़्यादा मटेरियल आपको और ड्रामा और क्या चाहिए आपको। एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट है और इतना सारा ड्रामा है, तो फॉर मी इट्स अ ब्यूटीफुल शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, यू नो। पर अब इस फिल्म को लेके बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है, जैसे आपने देखा कि फिल्म को बैन भी कर दिया गया है, जबकि ये फिल्म बिल्कुल ऑथेंटिक है और ये नहीं कह रहे कि आपने कुछ गलत बनाया है, पर ये कह रहे हैं कि क्यों बनाया है। तो आई एम डिटर्मिन्ड टू गो टू कोर्ट एंड फाइट द केस, और आई वांट द कंप्लीट फिल्म टू बी रिलीज्ड विदाउट एनी कट्स। तो कंगना, जैसे आपने बताया अभी कि ये खबर आ रही है कि बैन शायद मूवी हुई है और 6 को रिलीज़ होनी थी, वो नहीं हो पाएगी, लेकिन जैसा आपने कहा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो हम सभी ने बचपन से पढ़ा है, सुना है, वो असलियत है। ऐसा नहीं है कि फिल्मों में हमेशा देखा जाता है कि एक मनगढ़ंत कहानी होती है, फिल्मों को मनोरंजन के लिए बनाया जाता है, लेकिन ये मुद्दा मनोरंजन का नहीं था। जैसा आपने कहा कि एक सच्चाई है जो हमने बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश की। और इसमें अगर आप देखें तो अलग अलग जो ये फिल्म जिस तरह से कई विषयों को और कई ऑपरेशंस को जो है इंक्लूड करती है, तो वो अलग अलग फिल्मों में आपको मिलेंगे। पंजाब राइट्स, पंजाब स्टोरी हो गया, या मिसेस गांधी असैसिनेशन, आपको सब मिलेगी फिल्म। इंदु सरकार जैसी फिल्म सिर्फ इमरजेंसी, या मानेकशॉ जैसी फिल्मों में बांग्लादेश विभाजन में उनकी क्या, वो सब आपको, लेकिन सिर्फ मुझे सिंगल आउट किया जा रहा है, सिर्फ मुझे। तो ये मैं देख के एक्चुअली अचंभित हूँ। सबसे ज़्यादा तो मैं शॉक्ड हूँ कि आज के दौर में भी हमारे देश में सोशल मीडिया, कहते हैं कि सोशल मीडिया का ये दिन मुझे देखना पड़ रहा है। तो बेसिकली सेंसर ने मेरी फिल्म जो है वो क्लियर कर दी थी जी। उसको, मेरे पास सारी टाइमलाइंस हैं, उसके क्लियर होने के बाद ही मैंने जो है अपनी रिलीज़ डेट रखी। लेकिन फिर ट्रेलर के बाद इतने ज़्यादा फ्रिंज ग्रुप्स के पेटिशंस आए एंड उनको तवज्जो देना पड़ता है। उसके बाद से जो है एक के बाद एक ग्रुप की स्क्रीनिंग हुई, एक के बाद एक ग्रुप की स्क्रीनिंग हुई। मैंने कहा अगर ऐसा कोई किसी को हर्ट हुआ है तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा कुछ सीन को। अब वो कह रहे हैं कि आप दिखा नहीं सकते कि सिखों ने मिसेस गांधी को असैसिन किया था। तो आप समझ सकते हैं कि आप एक रिलीजन को जोड़ रहे हैं एक क्राइम से, और एक राजनीतिक जो है मुद्दा बनाने की उसको कोशिश कर रहे हैं, और मुझे टारगेट कर रहे हैं, और इस तरह का माहौल बना रहे हैं जहाँ पे क्राइम अगेंस्ट मी, चाहे आप अब्यूज़ करें मुझे, या मुझे आप एयरपोर्ट पे आप मुझ पे हमला करें, या और मुझे जान से मारने की दर में, इट जस्ट यू नॉर्मलाइजिंग दैट कम्प्लीटली एज इफ कि आई हैव एनीथिंग टू डू विद दैट। वो जो किससे, वो हमारे पैदा होने से भी बहुत पहले हुए हैं, तो हमारा उसमें क्या, हमें जो मेरा एज अ फिल्म मेकर मुझे लगा कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे एक हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी एक वो, तो इस तरह का माहौल है। तो कंगना क्या करने वाली है आगे? क्योंकि देखिए, संघर्ष जब से फिल्म आपने शुरू की है काफ़ी विवाद हुए हैं। एक संगठन ऐसा भी है ट्रेलर आने के बाद ज़बरदस्त तरीके से विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। अभी सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को पास नहीं किया गया है। कंगना का अगला कदम क्या रहने वाला है? दूसरा ये कि जो संगठन नाराज़ है उसको कंगना किस तरीके से समझा पाएंगे कि वो फिल्म देखने आए, इसके बाद जो आपत्ति होगी उसको भी उनके मन में जो आपत्ति वो ख़त्म हो जाएगी।
मुझे तो लग रहा था कि फ़िल्म रिलीज़ हो जाएगी तो सारी ये चीज़ें जो हैं, सारे जो आशंकाएं हैं वो सब चली जाएंगी और किसी भी तरीके से, और उसी का बेसब्री से इंतज़ार था। लेकिन अब अगर बिल्कुल बैन लगा दिया गया है या बिल्कुल धमकियाँ दी जा रही हैं और किसी की भी जान, चाहे वो मेरी ही क्यों ना हो, अगर ख़तरे में है तो नेचुरली उनकी वो ज़्यादा बड़ा कंसर्न होगा किसी भी फिल्म से ज़्यादा। तो मैं तो यही कहूँगी कि मुझे एज एन आर्टिस्ट मुझे अपनी लॉयल्टी जो है, मैं बिना फिल्म रिलीज़ करे तो मैं दिखा नहीं सकती। बाकी किसी भी धर्म को टारगेट करना या किसी भी समुदाय, उसके लिए मैंने फ़िल्म नहीं बनाई है। और जिस तरह से मुझे टारगेट किया जा रहा है, मुझे हैरेस किया जा रहा है सारी पार्टीज़ एक साथ होके, और उसको पॉलिटिकल नहीं देखा जा रहा है, आई थिंक ये बहुत अन्याय है। बिल्कुल कंगना, जैसे आपने कहा कि सच जब भी पर्दे पर आता है या उसे दिखाने की कोशिश की जाती है तो उसे दबाने का एक जो जरिया है वो ढूंढ लिया जाता है। ट्रोलिंग शब्द बहुत छोटा होगा, जिस तरीके की धमकियां आपको मिल रही हैं, चाहे वो रेप की धमकियां मिल रही हैं, और एक बड़े नेता रहे हैं जिन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो शायद कभी सभ्य समाज में इस्तेमाल किसी भी महिला के लिए नहीं किया जाता है, और वो संसद के सदस्य रहे हैं उसके बाद उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, और जान से मारने की धमकी हो सिर्फ एक पिक्चर की वजह से, या फिर ये कंगना कर रही हैं, या फिर एक पर्टिकुलर एक पार्टी है जिसने इसको बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल बना दिया है। आई थिंक सबसे पहले तो हमारी बेटियां आगे आ ही नहीं पाती हैं, और अगर जैसे भी लड़ मर कर कोई आ जाए आगे, तो इसीलिए तो मेरी जो आउटसाइडर्स को लेके फाइट है, तो चाहे या तो उनके माता पिता ही उनको आगे करके प्रोटेक्ट करके वही, एक तो बाहर से आना वो एक फाइट है, ऊपर से राजनीति में आना वो एक बहुत बड़ी फाइट रहती है। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं बहुतों की आंखों में खटकती हूँ, बहुत ज़्यादा। नहीं तो आपको लगता है कि जब कलकत्ता में इस तरह के रेप हो रहे हैं और इस तरह की महिलाओं की सिक्योरिटी की बातें करें, उसके बीच में आप रेप का ही मजाक उड़ा रहे हैं, पूरी तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, और उसको लेके कोई एक्शन नहीं है। अगर एक्शन है तो वो मेरे अगेंस्ट है, मेरी फिल्म रोक दी। तो मैं तो अब मतलब मैं तो निशब्द हूँ, मेरे पास तो कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। आई एम शॉक्ड। बिल्कुल, लेकिन देखिए कंगना, ट्रेलर जब आपका रिलीज़ हुआ था काफ़ी विवाद ज़रूर हुआ है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहा है कि फिल्म कब आए, क्योंकि एक रिपोर्ट में कहीं पढ़ रही थी, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस साल कई ऐसी पाइपलाइन में फिल्में हैं, बड़ी बजट की है, लेकिन उसमें सबसे ऊपर इमरजेंसी, जिसे देखने का जो आपके फैंस हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जी। तो किस तरीके से, इसीलिए मैंने ये फिल्म भी इसीलिए बनाई। मैं चाहती तो मैं कोई बहुत अच्छी हल्की फुल्की फिल्म, मेरी इतनी सक्सेसफुल वो फिल्में और भी फ्रेंचाइजी बना लो, पर मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया, उसके ऊपर से एक बुजुर्ग महिला मैंने प्ले किया, एक वुमन जो अपने 60s में है। हम बुजुर्ग महिलाओं को भी इज्जत नहीं देते हैं, उनको भी हम, जब तक महिला खूबसूरत होती है, जवान होती है, तब तक हम उनके पीछे पड़े रहते हैं, उनकी सेक्सुअलिटी को लेके उनको अटैक करते रहते हैं हमेशा ही, और जैसे ही वो बूढ़ी हुई शी बिकम्स इनविजिबल टू द वर्ल्ड completely, like she doesn't exist only। तो मुझे एक बूढ़ी महिला और उनका ये पूरा ग्राफ देश का, इसमें सब वो चीज़ें हैं जो मेरी फेवरेट हैं, संविधान, उसके साथ में छेड़ाछाड़ी, डिक्टेटरशिप, ये सब चीज़ें जो हैं मुझे एज अ ड्रामेटिक बैकड्रॉप बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने उस पर फिल्म बनाई, संघर्षरत। लेकिन मुझे इस बात का पक्का ये है कि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो लोग देखेंगे। अब ठीक है, हमारे यहाँ पे खराब फिल्में बनती है, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ओपनहाइमर जैसी फिल्म आती है, यहाँ पे 100 करोड़ से भी ज़्यादा बिजनेस कर जाती है, तो वो भी तो हमारे लिए, वही हमारी जवान पीढ़ी है जो देख रही है और देख के अप्रिशिएट कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें, तो ये भी देख के अच्छा लगता है। कंगना, राजनीति से बहुत ज़्यादा जोड़कर नहीं इसे देखा जा सकता है, लेकिन आप चूंकि अब एक राजनेता भी हैं, आप एक सिटिंग सांसद हैं, एक ऐसी पार्टी से जुड़ी हुई हैं जो सत्ता में है मजबूती के साथ में, तो जो भी आप करेंगी अब उसको कहीं ना कहीं उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, जो हो भी रहा है कि अगर कंगना ने इमरजेंसी बनाई है, कंगना ने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया है, तो सबसे पहली बात कि कंगना ने ये रोल प्ले किया है और ऊपर से आप एक पार्टी से जुड़ी हुई हैं, तो इसे इस तरीके से भी देखा जाता है कि एक एजेंडे के तौर पर क्या इसे चलाया जा रहा है जिस वजह से इतना अपोज हो रहा है फिल्म का? बिल्कुल, मेरी कौन सी फिल्म है जिसको जो है एजेंडा से नहीं जोड़ा जाता है। जहाँ पे मैं खड़ी हो गई वो लोगों को
वो लोगों को भी बॉयकॉट किया जाता है। अभी मेरी फिल्म के कलाकार जिनको मौत की धमकियां मिल रही हैं, जान से मार देने की धमकियां मिल रही हैं, तो मैं एक कलाकार हूँ, ठीक है, मैं एक राजनीति जीवन में लोगों की सेवा करना, ये सब करना, लेकिन वो मेरी रोजी रोटी तो नहीं है। अब मुझे भी कमाना पड़ता है, मुझे भी अपना, मेरा भी एक करियर है। ये फिल्म मैंने अभी 2 महीनों से मैं राजनीति में आई हूँ, उससे पहले ये फिल्म मैंने कब की बनाई हुई है। और अगर कोई और भी फिल्म मेकर होता तो मिसेस गांधी का रोल तो मुझे आ ही जाना था, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो मैंने तो अपने आप को, मैं टिकूबैट शेरू भी प्रोड्यूस की, जहाँ पे जो कास्टिंग होती है मैं वहाँ पे वो कर लेती हूँ। इतना बड़ा इसको एक मुद्दा बनाया गया है कि ये मेरी हमारी दादी या ये है, वो बन गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कितनी छोटी ये बातें हैं और ये हो रही हैं ये बातें, और उसके करके मेरी फिल्म को टारगेट कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन जो कैरेक्टर आपका जो ट्रेलर में देखा गया है, जो लुक और जो आपने उसमें आपकी आवाज़ रही है, चलने का स्टाइल हो, उसकी तारीफ काफ़ी हो रही है। उस कैरेक्टर में ढलने के लिए कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी? दूसरा ये कि इंदिरा गांधी का आपने रोल प्ले किया है, जब आपने ये रोल नहीं किया था, उससे पहले क्या आपके मन में इंदिरा गांधी को लेकर सवाल थे, और जब आपने इस रोल को निभाया, उस कैरेक्टर में आप जब गई, तो क्या चीज़ बदल गई? क्या राय अब इंदिरा गांधी के बारे में? मुझे बहुत कुछ सीखने मिला जब मैंने उनके कैरेक्टर पे स्टडी की। और मुझे पहले लगता था कि जो डिक्टेटर होते हैं और जो तानाशाही करते हैं, या जो वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, या बहुत एरोगेंट होते हैं, या बहुत ज़्यादा मतलब लोगों पे कंट्रोल करना चाहते हैं या कुछ। लेकिन जब मैंने उन पे रिसर्च किया, और उनके क्योंकि एक्टिंग इज़ अ लॉट अबाउट कैरेक्टर स्टडी, उनकी साइकोलॉजी, उनके साइकी, उसमें सब जाके आपको स्टडी करना पड़ता है। तो मुझे एक बात समझ आई कि जो डिक्टेटर होते हैं ना, वो बहुत इनसिक्योर लोग होते हैं, बहुत वीक होते हैं, और बहुत ज़्यादा उन्हें जो है वैलिडेशन चाहिए होती है। दे वांट एवरीबडीज़ लव, दे वांट वैलिडेशन। तो ये जब मैंने जाना तो मुझे लगा कि एक डिक्टेटर तो बिल्कुल उल्टा होता है। एक हमें लगता है डिक्टेटर ऐसा होता है, नहीं, डिक्टेटर बिल्कुल उल्टा होता है, जैसा हम सोचते हैं उससे उल्टा होता है डिक्टेटर। तो ये जान के बहुत अच्छा लगा, और मुझे खुशी हुई कि मैंने उनको जाना। उससे पहले तो हम ऐसे थे, हाँ इंदिरा गांधी बड़ी स्ट्रांग थी, या अरे ऐसे कर देती थी, वैसे कर देती थी, ऊपर से जानते थे। लेकिन फिर जब मैंने और उनके बेटे के प्रति जो उनका प्रेम था, और एक जो बेटा है, उस प्रेम का किस तरह से फ़ायदा उठाता था, और वो क्या था। तो एक महिला जो है वो हमेशा जो है एक्नॉलेजमेंट ढूंढती रहती है, हमेशा। तो वो भी हमेशा वैलिडेशन, चाहे अपने पिता से हो, चाहे पति से हो, चाहे बेटों से हो, हमेशा वो वैलिडेशन ढूंढती रहती थी। ऐसा सा इंसान डिक्टेटर बनता है। तो ये बहुत अपने आप में ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा उनके जीवन से। कंगना, राजनीतिक विरोध तो आप झेल ही रही हैं, जिस तरीके के हालात हमें अभी देखने को मिल रहे हैं कि एक पार्टी ने या एक फैमिली की बात कर लें, उन्होंने इसे पूरी तरीके से पर्सनलाइज किया है। लेकिन बॉलीवुड की अगर बात करें तो शुरू से ही, जैसा आपने हमेशा से बताया, चाहे वो आइटम सॉन्ग्स की बात हो या फिर बहुत सारी बहुत चीजें, खुश होंगे, वही उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल था, खुशियां मना रहे होंगे कि क्या सपोर्ट है वहां से। मतलब क्योंकि कंगना ने ही शुरू से इस बारे में बात की कि क्यों फीमेल ओरिएंटेड एक मूवी नहीं बननी चाहिए, क्यों एक महिला अगर हीरोइन है तो उस पर सेंट्रिक की मूवी क्यों नहीं बननी चाहिए। ये सवाल आपने उठाया, शायद इस वजह से बॉलीवुड में बहुत ज्यादा आपत्ति आपको झेलनी पड़ी है। लेकिन अभी के हालात क्या हैं? अभी के हालात, इनको लग रहा होगा कि सबसे पहले तो ये देख के कि इसने एक वैश्विक स्तर की फिल्म बनाई है। कोई भी इसने जो है, कोई चाहे हॉलीवुड का देख ले, चाहे कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री का देख ले, वो ये नहीं बोलेगा कि ये इंडियन लोग क्या फिल्म बनाते हैं, वो कभी नहीं बोलेगा। उस लेवल की फिल्म बनाई है, विच इज़ एज गुड एज एनीबडी इन द वर्ल्ड। सबसे पहले तो ये देख के उनको बहुत दुख हुआ होगा। इस बात की खुशी नहीं हुई होगी कि हमारे देश से भी एक ऐसी फिल्म है। जैसे अक्सर मुझे पूछते हैं जब मैं बाहर भी जाती हूँ कि ए विच फिल्म ऑफ योर वी कैन सी, होता ना कई फॉरन, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, यार क्वीन देखो, नाइसली मेड, कि हम फॉरेनर भी हमारी फिल्म देख के सोचे कि नहीं अच्छी बनाते यार, इंडियन लोग भी इतना आगे निकल गए क्या। ये सोच उनमें कभी नहीं आएगी कि देश भी हमारी तरक्की कर रहा है या सिनेमा हमारा तरक्की कर रहा है। नहीं,
दूसरी चीज़ इनको ये बहुत ज़्यादा दुख होगा कि इसने जो है ये फिल्म अब लोग इतना सराह रहे हैं, या ट्रेलर अच्छा इसका चला, या गाने इतने अच्छे, अब आज जो ये हुआ तो आई एम श्योर ये सोचेंगे कि ठीक है इसको अच्छा हुआ, या ये फिल्म बैन हो गई या कुछ हो गया। खैर पर देखते कंगना हैं। ऐसा क्यों होता है? आप जो भी फिल्म लेकर आते हैं विवाद ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। मणिकर्णिका की बात करें, टिकोवेट्स शेरू की बात कर ले, या फिर तेजस आई थी, विवाद उसमें भी देखने को मिला था, अभी इमरजेंसी। आखिर ऐसा क्या होता है कि कंगना जहां होती है वहां कंट्रोवर्सी जरूर होती है? नहीं, कंट्रोवर्सी तो नहीं कोई। तेजस में टिकोवेट्स शेरू बहुत बड़ी सक्सेसफुल फिल्म रही, कोई कंट्रोवर्सी नहीं उसमें हुई। ये जो इमरजेंसी है इसमें नेचुरली एक पार्टी है जिसने पूरा ठेका लेके रखा हुआ है कि उनको लग रहा है कि कांग्रेस के। मैं एक डिस्क्लेमर ये देना चाहती हूँ कि ये फिल्म एक्चुअली में राजनीति के बारे में है ही नहीं। जब आप देखेंगे तो आप प्लीज़ मिलिएगा मुझे और आप मुझे बोलेंगे कि यार एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये जो फिल्म है, ये फिल्म है एक इंसान की साइकोलॉजी के बारे में, पावर के बारे में, और एक इंसान का क्या एक चाहे वो उसको पावर का नशा हो, चाहे वो ये इंसान के बारे में है ये फिल्म। और वो हम में से कोई भी हो सकता है, हम सब रिलेट करेंगे उस चीज़ को लेके। लेकिन ये फिल्म राजनीति के बारे में नहीं, राजनीति का इसमें कुछ भी नहीं है। चाहे आप देखें जैसे एक हाउस ऑफ कार्ड्स है, ठीक है, वो उसको कह सकते हैं कि वो एक राजनीति के बारे में है वो, लेकिन ये फिल्म राजनीति के बारे में नहीं है। क्या ओपेनहाइमर जो है वो साइंस के बारे में थी? नहीं, वो उस पर्सन के बारे में थी जी। उस पर्सन की मनोवृत्तियाँ क्या थी, मनोदशाएं क्या थी, उसके बारे में थी। उसी तरह से इमरजेंसी इज़ अबाउट मिसेस गांधी, और ख़ासकर एक जो लोग हैं जिन्होंने दामोदार ले लिया है कि हमें दिखा दिया ये वो, तो खैर जब फिल्म आएगी तो वो तो एक तरह से लोग बोलेंगे कि इन्होंने इतना बखेड़ा किया। वो तो मात्र, मुझे तो लगता नहीं कि कुछ ही मिनटों का होगा, 4-5 मिनट का भी नहीं होगा पूरा माजरा। वो देख के भी देश देखेगा कि कितना बखेड़ा किया इन लोगों ने, और कैसे कैसे मेरे को कहाँ कोर्ट में जाना पड़ा क्योंकि इन लोगों ने नौटंकी करा, सड़कों पे उतर के आ गए और जान से मार देने की धमकी दी, वो भी देश देखेगा। कंगना, जैसे पास्ट कुछ फिल्म्स आपकी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आपने देश से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने की कोशिश की है। आगे के प्लान्स क्या कंगना के ऐसे ही हैं, क्योंकि अब आप एक राजनेता भी हैं, जो भी आप करेंगे उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपकी दूसरी ज़िंदगी पर भी पड़ेगा, तो इन दोनों को बैलेंस करके कैसे आगे चलना है? बैलेंस तो करना चाहूँगी मैं, कि मैं बैलेंस करूँ, और मैं एज अ पॉलिटिशियन या अपने मतलब रोजी रोटी करूँ कि क्या करूँ, कैसे, बिकॉज बीइंग अ पॉलिटिशियन इज जस्ट अ philanthropy work, especially when you are an MP. You don't have a lot of like portfolio. क्या आपके पास एक हद के पार्लियामेंट सेशन के बाद में सो तो आपको लगता है कि आप क्या करें क्या नहीं, तो कश्मकश तो रहती है, बहुत ज़्यादा कश्मकश रहती है, और आप दोनों ही जगह आंसरेबल हो जाते हैं। आज मेरी जो फिल्म को जिस तरीके से रोका गया है, आपको क्या लगता है? मतलब मेरा सुबह इतना ब्लड प्रेशर लो हुआ, आई ऑलमोस्ट फेंटेड। मेरे को सोफ़ा पे बैठ के मुझे आई कांट एक्सेस इट। तो इट इज़ सच एन एम्बैरसमेंट फॉर मी। इनफैक्ट जो चाहे स्टूडियोज़ मेरे पार्टनर्स हो गए, इट्स सच ए ह्यूज एम्बैरसमेंट फॉर मी। तो यहाँ भी मेरे को एम्बैरसमेंट हो जाती है, बिकॉज देयर लाइक इन्होंने भी तो कितनी फिल्म, अभी इनकी पिछली फिल्म ही कॉन्स्टिट्यूशन पे ही थी, और एक बड़े ही सेंसिटिव मुद्दों पे थी, SC ST के जो बहुत ही सेंसिटिव रिजर्वेशन पे थी, ठीक है, पर कोई कंट्रोवर्सी, किसी ने कुछ नहीं बोला। इसी मुद्दों पे पंजाब राइट्स पे ही आपको पता है कितनी बड़ी एक फिल्म आई, सब ने उसको क्या नहीं दिखाया, उन्होंने सब दिखाया उसमें, तो किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन मुझे तो आई एम आंसरेबल टू दिस काइंड ऑफ और उनको जो भी लॉसेस हो रहे हैं या सब, इट्स सो एम्बैरेसिंग। द सेम थिंग विद पार्टी, वो लाइक व्हाई यू गोइंग आउट टू मीडिया, अरे मेरे को तो आई हैव टू प्रमोट द फिल्म, बट पता है क्या प्रमोट द फिल्म, क्या प्रमोशन, लाइक जस्ट एज इफ देयर इज सो
दोनों तरफ से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, वेरी डिफिकल्ट। चलिए कंगना, भले ही आपकी फिल्म अभी संघर्षों से गुजर रही हो, लेकिन पता है आप फाइटर हैं और यकीनन आप फिल्म को दर्शकों के बीच लेकर ही जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी फिल्मों को पास कर दिया जाए और फिल्म को बहुत सफलता मिले। ऑल द वेरी बेस्ट फिल्मों। बिल्कुल। और आखिर एक बात कंगना, कि आप मायूस इतनी अच्छी नहीं लगती हैं, आप जैसी बेबाकी के साथ रहती हैं चीज़ें, क्योंकि संघर्ष जब से आप इंडस्ट्री में आई हैं, पॉलिटिक्स में आई हैं, आपके साथ जुड़ गया है, लेकिन आप उसको पार करके आगे बढ़ी हैं। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।